मेरी बहन और मुझे गलती से दो अलग अलग सिस्टम्स मिल गए थे। एक सिस्टम किसी भी चीज को 100 गुना बड़ा कर सकता था, जबकि दूसरा सिस्टम किसी भी चीज को 100 गुना छोटा कर सकता था। मेरी बहन मुस्कुराई और उसने बिना सोचे 100 गुना बड़ा करने वाला सिस्टम चुन लिया। मेरे पास सिर्फ बचा हुआ सिस्टम चुनने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ 3 दिन बाद भयानक तूफान आ जाएगा और पूरा इलाका तबाह हो जाएगा। सभी लोग गाँव में फंस गए और संसाधनों की कमी सबसे बड़ी समस्या बन गई। मैंने अपने मैग्निफिकेशन सिस्टम की मदद से घर में मौजूद सभी सामान को बड़ा करना शुरू कर दिया। इस तरह मैंने काफी पैसे बचाए और तूफान के दौरान जरूरी सामान की कमी नहीं होने दी। आखिरकार मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी बहन के साथ 5 साल का समय निकाल लिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि तूफान खत्म होने के बाद मेरी अपनी बहन ही मुझे एक स्काई स्क्रेपर से नीचे धक्का दे देगी। उसने कहा, अगर तुम मेरा मैग्निफिकेशन सिस्टम मुझसे नहीं छीनते तो मैं इस सिस्टम की मदद से खाना बना सकती थी और अपने भाई के परिवार को बचा सकती थी। भाई तुम बहुत सेल्फिश हो। जब मेरी दोबारा जिंदगी शुरू हुई तो इस बार मेरी बहन ने सबसे पहले कदम उठाया और मैग्निफिकेशन सिस्टम चुन लिया। मैं तुरंत समझ गया कि मेरी बहन भी दोबारा जन्म लेकर आई है। मैं मन ही मन हंसा, क्योंकि तुम्हें अपने ब्रदर लू से इतना प्यार है और जिस भाई ने तुम्हारी जान बचाई उसी से तुम्हें नफरत है, तो इस बार मैं तुम्हारी कोई परवाह नहीं करूंगा। मैंने अपनी बहन को खुशी से मैग्निफिकेशन सिस्टम चुनते हुए देखा और खुद श्रिंक सिस्टम चुन लिया। ठीक है, सिस्टम सफलतापूर्वक बाइंड हो गया है। ये मैसेज सुनते ही मेरी बहन अपने नए सिस्टम को लेकर और भी उत्साहित हो गई। उसने अपने पास रखे एक छोटे से कप को 100 गुना बड़ा कर दिया। अगले ही पल वह छोटा सा कप एक बहुत बड़े कप में बदल गया। मेरी बहन खुशी से बोली, ये सच है, मैग्निफिकेशन सिस्टम सच में मेरा हो गया। मैं सामने खड़ी अपनी बहन को ठंडी नजरों से देख रहा था। यही वही बहन थी जिसकी मैंने पिछली जिंदगी में अपनी जान से भी ज्यादा रक्षा की थी। पिछली जिंदगी में जब अचानक तूफान आया था तो सभी लोग अपने अपने घरों में फंस गए थे। उस समय सबसे बड़ी समस्या खाने पीने के सामान की थी। हमारे घर में बस कुछ इंस्टेंट नूडल्स और ब्रेड ही बचे थे। तब मैंने अपने मैग्निफिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके उन चीजों को बड़ा किया था। इसी वजह से हम उस भयानक 5 साल लंबे तूफान के द्वार को किसी तरह झेल पाए। लेकिन सामने वाले घर में रहने वाला मेरी बहन का बचपन का मास्टर लू शेंग अपने परिवार के साथ था। मेरी बहन ने मुझसे विनती की थी कि मैं उनके खाने को भी मैग्निफिकेशन सिस्टम से बड़ा कर दूं, लेकिन मैंने एक अजनबी की तरह बेरुखी से उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। आखिर इंसान का दिल समझना मुश्किल है। मेरी मदद के बिना लू शेंग का परिवार 5 साल तक चलने वाले उस भयानक बारिश के द्वार को झेल नहीं पाया और बहुत जल्दी भूख से मर गया। लेकिन भले ही मैं उस बेरहम एपोकलिप्स से किसी तरह बच गया था, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आखिरकार मेरी मौत उसी बहन के हाथों होगी जिसकी मैंने पूरी जिंदगी रक्षा की थी। अब सोचता हूँ तो सब कुछ कितना मजाकिया लगा है। लेकिन जैसे ही किसी और को इस सिस्टम के बारे में पता चलेगा, मेरी बहन आखिर में सुरक्षित नहीं रह पाएगी।